तो अब हमने जोड़ घटाना थोड़ा भाग सीख लिया है, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। अब हम अपने अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नंबर सिस्टम। जितने भी सवाल जो रीट में और टेट में जितने भी आए हुए हैं, यूपी टेट है और भी सी टेट है, उसमें जो सवाल आ चुके हैं अब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, बोला गया द सम ऑफ टू नंबर इज 22। तो इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 22 दिया गया है। अगर हम दो संख्याएं तो हम मान लेंगे, माना जो हमें सवाल दिया गया है तो बोला गया दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो हम मान लेंगे, माना जो संख्या है, पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी y। अब बोला गया है तो इनका योग है वो कितना दिया गया है, 22 दिया गया है। तो x प्लस y कितना, तो ये संख्या हमने x पहली मानी और y हमारी दूसरी संख्या। इनका योग बोला गया कितना है, 22। अब इनके वर्गों का योग बोला है कितना है, 404। तो इनका वर्ग का स्क्वायर, वर्गों का जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 404। अब क्या हमें निकालना है, इनका इन दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई x गुणे y, ये फाइंड करना है। सिंपल है। जो हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, या दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग ले लेंगे, फिर वर्ग लेंगे दोनों तरफ का। तो ये जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 22 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को लेंगे, अब यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको खोल लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, अब 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारा 22 स्क्वायर क्या होता है, 22 स्क्वायर 484। ठीक, अब हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 404। अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 404 प्लस 2xy बराबर 484। अब 4 है यहाँ प्लस में है, जब बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2xy बराबर 484 माइनस 404। अब 484 404 बढ़ा लेंगे, जाएगा 2xy बराबर 4 गया 8 में से 0 जाएगा 8, 4 जाएगा 0। अब xy की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 80/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। अब 2 से 80 भाग देंगे, 40 बार कट जाएगा। तो x और y का मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 40, या x और y का गुणनफल में कितना आ रहा 40। 40 किस ऑप्शन दिख रहा है, 40 हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अपने अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए, अब जो हमारा अगला सवाल दिया गया है वो बोला गया यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो तो पाइप की लंबाई क्या होगी। अब जो हमें दिया गया है, बोला गया है 3/10 भाग, 3/10 ये जो भाग है इसका पाइप का, इसका भाग है पाइप का, कहाँ पे, कीचड़ में। कहाँ पे, कीचड़ में। अरे बना दे रहे था। और 3/5 भाग ये कहाँ पे, पानी में, पानी में है। 5 मीटर ये जो भाग है ये पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर। तो हमें क्या बताना है, पाइप की लंबाई बतानी है, पाइप की
डन बाई क्या होगी, तो कितना भाग कीचड़ जो कीचड़ में है, 3/10 भाग जो है वो हमारा कहाँ है, कीचड़ में। और पानी जो पानी कितना भाग है हमारा, पानी में दिया गया है 3/5, ये दिया गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, 50। एलसीएम कितना आएगा, 50। एलसीएम मतलब लासा, इनका लासा लेने के लिए कितना आएगा, 50। अब 50 का गुणा कर देंगे, तीन दोनों में, 3/10, ये हमारा कितना था, कीचड़ में था, 50 गुणा कर देंगे, और 3/5 ये भाग किसमें था, पानी में, ये भाग किसमें था, कीचड़ में। जीरो जीरो पड़ जाएगा, और 5 के 15, तो जो 15 मीटर है वो हमारा किसमें, कीचड़ में। 5 5 में 10, 50 का 5 में 5 और 5 10 जा 50, 3 × 10 का लेंगे कितना आ जाएगा, 30। तो 30 मीटर जो है वो हमारा किसमें, पानी में। कीचड़ में है हमारा 15 मीटर, और पानी में हमारा दिया गया है 30 मीटर, और पानी के ऊपर कितना बोला है, 5 मीटर। तो इन तीनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जो हमारा सम आएगा वो क्या होगा, पाइप की लेंथ होगी। तो ये हो जाएगा 30 + 5 35, और 35 में अगर 15 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। तो पाइप की जो हमारी लेंथ होगी कितनी होगी, 50 मीटर। 50 मीटर ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो दिया गया है, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके वृत्त क्रमांक का योग 3/10 हो तो बड़ी संख्या क्या है। माना दो संख्या मानी में, तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वो हमारी क्या हो जाएगी, x, और जो छोटी संख्या है हमारी छोटी संख्या है वो हो जाएगी y। क्या हो जाएगी, y। ठीक है, अब क्या बोला है, जो इनका योग है कितना दिया गया, 15। जो x + y हमारा दिया गया है 15, और इनका जो वृत्तीय क्रमांक है मतलब रेसिप्रोकल, उसका जो सम दिया गया है या उसका जो योग दिया गया वो कितना दिया गया है, 3/10। अब क्या बताना है, अब हमें बड़ी संख्या बतानी है, मतलब x का मान बताना है। सिंपल, अब ये लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। ये हो जाएगा 1/x + 1/y बराबर 3/10। एलसीएम ले लेंगे, क्या जाएगा, x × y, देखो y + x = 3/10। अब x + y की हमारी वैल्यू यहाँ गिवन है कितनी, 15, तो हम इसकी जगह 15 लिख सकते हैं, तो देखो 15/xy बराबर 3/10। 3 × 3 = 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x × y वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। कितनी आ जाएगी, 15। अब x + y = 15 है। अब क्या करेंगे, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, या दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग ले लेंगे इसका। क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण, जो जगह x + y, अब इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो x + y का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर, फिर जगह a² + b² + 2ab
बराबर 15 का कितना होता है 225। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की हमारी वैल्यू कितनी आई थी 50। अब यहाँ 50 रख देंगे तो 2 गुणे 50 बराबर 225 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 50 गुनी 100 बराबर 225। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी। अब 100 यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 225 में अगर हम 100 हटा देंगे 225 माइनस 100 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 125। अब यहाँ से हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई और x प्लस वाई की वैल्यू हो गई। अब हमें से बड़ी संख्या पूछा था, अब क्या करेंगे, अब हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमारी वैल्यू क्या दी गई है 125, यहाँ रख देंगे माइनस तो एक्स वाई की दी गई थी 50, एक्स वाई की यहाँ रख देंगे। अब तो सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा 125 माइनस 50 टू 100। ठीक, अब एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 125 में 100 घटा लेंगे 25। अब यहाँ पे स्क्वायर है ये उधर जाएगा क्या अंडर रूट बन जाएगा तो x माइनस वाई जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट 5। अब जो 5 होगी 25 है फिर हमारा किसका स्क्वायर है 25 हमारा 5 का स्क्वायर है तो x माइनस टू वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। अब ये हमारी एक बन गई इक्वेशन सेकंड और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो चलिए अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, क्या योग कर देंगे दोनों का। तो ये जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 और x माइनस वाई बराबर 5। ये प्लस माइनस में वाई है तो कट जाएगा x 2x बराबर 20। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बराबर 20/2, x वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो जो हमारी बड़ी संख्या ली वो थी x और x का मान हमारा कितना है 10, तो 10 हमारा जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 हमारा ऑप्शन सी में है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा चौथा नंबर सवाल है वो दिए गए निम्न में से सही है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप सही ऑप्शन टिक कर देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वो हमें दिया गया है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणन भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन जो बी है वो दिया गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन सी है जो डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जो ऑप्शन डी है वो दिया गया है रिमाइंडर बराबर डिविडेंड इनटू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट। शेषफल बराबर भाज्य गुणे भाजक प्लस भागफल। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, तो फॉर्मूला हमारा वो है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमें जिस ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये हमें सिर्फ पहले ऑप्शन दिख रहा है, किसमें दिख रहा है पहले ऑप्शन में, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोला गया निम्न में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 420 के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड बताने की। ठीक है, क्या बताना? अभाज्य गुणनखंड बताने की। क्या? अभाज्य गुणनखंड बताने। ठीक है, अब अभाज्य गुणन कैसे करते हैं कि निकालने का एक ही तरीका है, क्या? फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? इसका फैक्टर करने पड़ेंगे। 420 का फैक्टर कर लेंगे, जो कि आपने पढ़ा होगा, छोटे बच्चों को पढ़ाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इसमें जो नंबर आते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर आते हैं। क्या आते हैं? ऑलवेज प्राइम नंबर। 2 से भाग दे देंगे इसको, तो 2 2 जा 4, 2 अंदर 2 और 2 की 2 जा 0। अब किसे कटेगा? 3 से, 3 7 जा 21 0। अब किसे कटेगा? 7 से, 7 10 जा 70। अब फिर 2 से कटेगा, तो 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। अब इसके फैक्टर में क्या क्या है? वो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब ये हमें जिस ऑप्शन दिख रहा होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमें किस ऑप्शन दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।